नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं बाबा खाटू श्याम के बारे में, जिनको कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो कौन है ये खाटू श्याम बाबा? तो हमारे खाटू श्याम बाबा जो हैं वो है बर्बरीक जी। बर्बरीक, अब ये बर्बरीक कौन है तो सभी को पता होगा। अगर महाभारत देखा है या फिर महाभारत यानी कि गीता पढ़ा है तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे खाटू श्याम जी, जिनका असली नाम बर्बरीक था, वो कौन थे। तो वो थे हमारे गदाधारी भीम और हिडिंबा जी के पौत्र यानी कि पोते, और घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे, जिसकी वजह से उन्हें मौरवे भी बुलाया जाता था। ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान उनके गुरु थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो उनकी क्षत्रिय शिक्षा थी वो उन्होंने किनसे ली थी? श्री कृष्ण भगवान से सीखी थी और अपनी माता से। बर्बरीक का नाम आखिर बर्बरीक क्यों रखा गया? तो इसके पीछे भी एक रीजन था। रीजन ये था कि उनके जो केश थे, जो हमारे बाल है ना, तो ये जो उनके केश थे ना वो बिल्कुल बब्बर शेर के जैसे एकदम भूरे और एकदम घुंघराले करली करली बाल उनके थे। तो इस वजह से उनका नाम बर्बरीक रख दिया गया था। और वो बचपन में ना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए उन्हीं से रिलेटेड आज हम पूरी कथा उनकी सुनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बर्बरीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला कौशल सीख कर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप से भी प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बर्बरीक को मिला तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा, और तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों।
भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन ये युद्ध मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, जिस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थे। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भले प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर श्री राम भगवान को माना गया है और दूसरे नंबर पे खाटू श्याम जी को। इतने बड़े सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं वो। सबसे पहले राम भगवान, उसके बाद हमारे खाटू श्याम जी यानी कि बर्बरिक जी। आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते हुए जाना। तो मिलते हैं अपने अगले रोचक भरी कहानियों के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बाय बाय दोस्तों।